इस वक्त जारी बात है कराची, लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात, रावलपिंडी, मुख्तलिफ जो शहर हैं, चकवाल, इन तमाम शहरों के अंदर जो है एक फेयर फैक्टर जो है वो पाया जाता है। लोग जारी बात है उन्होंने धमाकों की आवाज़ें सुनी हैं, ड्रोन्स के बारे में पता लगा है, घबराहट है तो परेशानी है। असल गेम क्या हो रही है, डिटेल्स क्या हैं, आखिर ये ड्रोन जो है वो रुक क्यों नहीं रहे, ये भी एक बहुत लोगों ने सवाल किए। मेरे पास ये सवाल आए हैं, ये सारी डिटेल्स जो है थोड़ी देर में इनको मैं एड्रेस करने लगा हूँ। पलटन के इलाके में मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद दीगर शहरों के बारे में बात करेंगे कि जनाब यहाँ पे जो है वो धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं और फायरिंग की आवाज़ें आई हैं, बहुत ज़ोर से जो है वो धमाका सुना गया है। तो सबसे पहले तो ये खबर आ रही थी कि शायद जो है वो कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं पाक अफवाज की जानिब से, जिसकी वजह से शायद ये सब कुछ हुआ है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि नहीं, फायर ब्रिगेड का अमला भी जो है वो बोल्टन की तरफ जाते हुए देखा गया है और वहाँ पे जो हमारी इंस्टॉलेशन हैं उस तरफ वो ये गया है। उसकी फुटेजेस भी जो है वो आना शुरू हुई, सोशल मीडिया के ऊपर फैलना शुरू हुई और उसके बाद जो है वो जारी बात है लोग इंक्विजिटिव हुए, क्योंकि दे कुड सी धुआं उड़ता हुआ दूर से जो है वो नजर आ रहा था, जिसकी वजह से लोगों में और भी ज़्यादा जो है वो पैनिक फैलना शुरू हुआ। कुछ लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि शायद लाहौर के ऊपर जो है वो भारत ने बाकायदा अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और बोल्टन डिफेंस और इस गुलबर्ग के जो एरियाज हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी नजर आना शुरू हुई। इसी तरह दीगर शहरों के अंदर भी, पिंडी में भी फूड स्ट्रीट के अंदर जो है वो एक ड्रोन के बारे में पता लगा कि वो ड्रोन जो है वो गिर गया एक गालबन किसी दुकान के ऊपर, वहाँ पे एक शख्स जो है जख्मी भी हुआ। पंजाब के दीगर शहरों में जो है ये रिपोर्ट हुआ कि वो ड्रोन जो है वो खेतों में जाके गिरा है, एक या दो जगहों के ऊपर इस तरह भी हुआ है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले ये ड्रोन है कौन सा, इसका जरा मैं आपके साथ जो है बैकग्राउंड शेयर करता हूं, फिर मैं जो टैक्टिकल मूव है मैं उसके ऊपर आऊंगा और एक्चुअली ये मूव जो है ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रही है, मजबूर क्या कर रही है, अब फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगा। सबसे पहले जरा ड्रोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जनाब ये बात ये है कि जो ड्रोन है इसका नाम है हेरोप ड्रोन, HAROP, ठीक है। ये बेसिकली इजरायली ड्रोन है। ये आप TRT ग्लोबल जो है, यानी कि जो टर्की का जो मीडिया है उसने ये रिपोर्ट किया है कि जी इंडिया ने जो है वो इजरायली मेड हेरोप ड्रोन्स जो हैं उसे इस्तेमाल किया है आज पाकिस्तान को टारगेट करने में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को टारगेट करने में। दूसरी बात ये ड्रोन जो है वो मतलब करता क्या है, थोड़ी सी डिटेल्स जो हमने इसकी निकलवाई हैं वो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसको बेसिकली कामाकाजी स्टाइल ड्रोन भी कंसिडर किया जाता है। कामाकाजीज जो थे वो जापान में जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो कामाकाजीज जो हैं वो उस वक्त वो पायलट्स होते थे, जहाज़ों में वो सफ़र करते थे और जब उनकी फायर पावर चूँकि कम थी तो वो क्या करते थे कि जो अमेरिकन जो जहाज़ होते थे, बहरी जहाज़, उनके अंदर जाके वो जो है लगते थे जाके पायलट समेत। तो पायलट जो है वो बेसिकली खुदकुशी कर रहा होता था और लेकिन उसकी वजह से जो है वो कामाकाजी स्टाइल जो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि ये कामाकाजी जो हैं वहाँ से जो है वो खुदकुश हमला एक किस्म का करते थे। उस वक्त वो जहाज़ों में बैठते थे और जहाज़ जाके जो है वो दुश्मन के बहरी जहाज़ को जाके या किसी भी इंस्टॉलेशन में जाके वो लगते थे और फिर उसकी वजह से उनका नुकसान होता था। तो ये जो हेरोप जो ड्रोन है इसको भी यही कंसिडर किया जाता है कि ये भी इसी तरह की टैक्टिक जो है वो करता है। इजराइल ने इसको जो है वो सबसे पहले बनाया था, ये बेसिकली उसकी क्रिएशन जो है वो उसकी है। इस वक्त जो जिन जगहों के ऊपर ये इस्तेमाल हो रहा है, जिन शहरों मुल्कों में इस्तेमाल हो रहा है, वो अज़रबैजान, इंडिया, इजराइल, नीदरलैंड, मोरक्को, यहाँ पे ये ड्रोन जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये जो ड्रोन है इसके अंदर जारी बात इसके बेसिकली एक ऑपरेटर होता है और कुछ मॉडल्स के अंदर जो ये कहा जाता है कि इसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 100 किलोमीटर होती है और कुछ के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये 200 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज होती है, यानी जहाँ पे इसका ऑपरेटर बैठा होगा वहाँ से ये आगे 100 या 200 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, डिपेंडिंग के ये कहाँ पे बनाया गया है उसके मुताबिक जो है इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पंजाब में या इवन सिंध के अंदर इन एरियाज में अगर ये ऑपरेट किया जा रहा है तो इसका जो ऑपरेटर है ना वो बिल्कुल आपके बॉर्डर की दूसरी साइड के ऊपर कहीं पर खड़ा किया गया होगा और वहाँ से जो है ये ऑपरेट कर रहा होगा। दूसरी बात ये कि इसका ये जो लॉन्च पैड है ये आप देखिएगा, ये इस तरह इसका लॉन्च पैड होता है जिस एक ट्रक के पीछे जो है मुख्तलिफ इन ड्रोन्स को जो है वो लोड किया जाता है और उसके बाद इसको निकाल के जो है ये तिरछा किया जाता है और तिरछा करके इसको जो है वो लोड करके इसको हवा में जो है उड़ाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका जो डायमेंशंस हैं मैं वो भी जरा आपको थोड़ी सी बता दूं। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 8 फुट 2 इंच इसकी लेंथ होती है और इसका जो विंग स्पैन है, यानी कि जो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जो इसका पर का जो स्पैन है वो तकरीबन 9 फुट 10 इंच का इसका स्पैन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बनता है। इसके मतलब जो विड्थ है वो इतनी बनती है, 8 फुट लंबाई और तकरीबन 10 फुट जो है इसकी चौड़ाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बनती है। इसकी जो कैपेसिटी है इसमें जो बैटरीज वगैरह होती हैं या जितनी देर ये फ्लाई कर सकते हैं, तकरीबन 6 घंटे की फ्लाइट जो है वो ये ले सकता है। इसकी सीलिंग जो है मतलब जो हाइट होती है वो 15,000 फुट तक ये ट्रेवल कर सकता है। अच्छा, आमतौर पर जब ये इसको ऑपरेट किया जाता है तो जब ये निकलता है तो इसके अंदर जो है वो एम्यूनिशन जो है वो लॉइटरिंग एम्यूनिशन सिस्टम भी जो है वो इसके अंदर होता है, जिसमें ये बगैर कोई प्रॉपर टारगेट किए सिर्फ यूं करके अपना लोड जो है उसको फेंक भी सकता है। मुझे नहीं पता यहाँ पे जो इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से वाले थे, लेकिन वैसे इंटरनेशनली जो मॉडल बनता है उसके अंदर इस तरह भी किया जाता है। साथ ही साथ जितनी देर तक ये सर्वाइव कर रहा होता है उतनी देर तक जो है ये इंटेलिजेंस भी जो है वो पिक कर रहा होता है, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इंटेलिजेंस भी पिक करता है। एंड में इसने बेसिकली तबाही होना होता है।
इसने इसका मिशन ही ये होता है कि ये तो जाके किसी इंस्टॉलेशन को लगेगा और उसको जो है वो धमाके से उड़ाएगा या फिर दुश्मन की जानिब से जो है इसको शूट डाउन किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसको हैंडल करने के जो है वो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको शूट डाउन किया जाएगा। अब वो शूट डाउन करने का तरीका भी जाहिर बात है, इसके मतलब है कि ये विजुअल रेंज में आएगा, जब आप इसको देख सकेंगे तो फिर ही आप इसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। एक तरीका तो ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको नाकारा करें, इसको जैम करें। जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि उनके राफेल जो है वो आज से चंद दिन पहले जब वो बॉर्डर के करीब आ रहे थे और लग रहा था कि वो पाकिस्तान की हदूद में एंटर होने वाले, तो फिर उनको जो है वो जैम किया गया था। तो इसको भी जो है वो जैम किया जा सकता है, बट इसके लिए जरूरी है कि इसको विजुअल रेंज के आसपास जो है आना चाहिए, उसके बाद आप इसको जैम कर सकते हैं।